हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य स्कूल क्लासेज पे। आज हम लोग बात करने वाले प्रश्नावली 3.1 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा क्लास 8 का होने वाला 8वां क्लास का है। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से सॉल्व करते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 लिख रखा है, वही प्रश्नावली 3.1 का। प्रश्न संख्या 1 कहता है, सरल एवं बंद आकृति क्या है? सरल एवं बंद आकृति क्या होती है? उदाहरण देते हुए उनके प्रमुख गुणों को समझाइए। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिख रखा है, सरल एवं बंद आकृति किसे कहते हैं? तो वैसी आकृति जो कहीं कहीं पर भी एक दूसरे को काटती नहीं है और उसके भुजा आपस में मिलकर क्षेत्रफल का निर्माण करते हैं। जैसा कि ये हमारा दिया गया है त्रिभुज क्या है, कहीं भी आपस में काटी नहीं, यानी कि कोई भी भुजा आपस में कटा नहीं हुआ और बंद होकर के क्या करती है, क्षेत्रफल का निर्माण करती है। अब इसमें जो इतना दूर का क्षेत्रफल निकालना होता है। ये क्या हमारा हो जाएगा, ये हमारा खुला आकृति हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मिला हुआ नहीं है। ये भी हमारा बंद आकृति हो जाएगा, बंद है और सरल है। इसको देखेंगे तो ये यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ पर भी खुला हुआ है, तो खुला आकृति हो जाएगा। ये भी हमारा बंद आकृति है, ये भी हमारा बंद आकृति। आइए इसको नाम देख लेते हैं। तो ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज। इसे सरल एवं बंद आकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल और बंद आकृति है। ये हमारा खुला आकृति हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, बंद आकृति, बंद और सरल आकृति। इसे हम क्या कहेंगे, खुला आकृति कहेंगे। इसे हम बंद आकृति, सरल आकृति। और जब बाहर निकला हुआ रहता है, ऐसे जब बाहर निकला हुआ है तो बाहर निकल रहा था उसे उत्तल कहते हैं। तो क्या, उत्तल। और अंदर है तथा उसे अवतल कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। पहले तो हम इसे लिखेंगे बंद आकृति। कौन सी आकृति? बंद आकृति। बंद और सरल आकृति है, और ये अंदर की ओर झुका हुआ है। क्या है? अंदर की ओर झुका है। जब अंदर की ओर रहता है तो उसे अवतल कहते हैं, अवतल आकृति। तो अब कहता है गुण धर्मों को समझिए। तो इसका गुण नंबर 1 हो जाएगा, ये आपस में कभी काटती नहीं है, गुण नंबर 1। और गुण नंबर 2 हो जाएगा कि ये आपस में मिलकर क्या करते हैं, क्षेत्रफल का निर्माण करती है। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर प्रश्न के साथ, 2 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर कहता है, निम्न आकृति में से पहचान करें कि कौन सी सरल आकृति सरल है, बंद और सरल दोनों है। कौन सी खुली है और कौन सी उत्तल है और कौन सी अवतल आकृति है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये हमारा हो जाएगा क्या है, और 1 नंबर चित्र है। 1 नंबर ये क्या हमारा बंद है, बंद दिख रहा है, तो इसे लिखेंगे यह बंद आकृति है। पहली बार बंद आकृति है। सरल भी हो जाएगा, सरल आकृति, क्योंकि आपस में काटती नहीं है। और जब बाहर की ओर निकली हुई रहती है तो इसे हम क्या कहते हैं, अवतल कहते हैं। क्या, सॉरी, उत्तल कहते हैं। क्या, उत्तल आकृति कहते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर फॉल कर रहा है। एक में बंद है, दूसरा सरल है और तीसरा अवतल है, उत्तल है। ये हमारा हो जाएगा खुला आकृति, क्योंकि आपस में यहाँ पे खुला हुआ है, तो इसे हम लिखेंगे खुला एवं सरल आकृति, खुला एवं सरल आकृति। ये हमारा कोई आकृति नहीं है, क्योंकि ये परिभाषा को ही फॉलो नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे आपस में काट रही है। तो बंद होगा, नहीं सरल आकृति है। सरल हो जाए लेकिन आपस में काटती है, तो ये, और यहाँ पे खुला भी आकृति है, तो इसमें लिखते हैं खुला एवं सरल आकृति, सरल आकृति हो जाएगी। इसे देखिए, ये हमारा बंद आकृति है, तो 1 नंबर ये हमारा बंद हो जाएगा। सरल है तो सरल आकृति, क्योंकि आपस में कहीं काटती नहीं है। और तीसरा, जब अंदर की ओर झुकी रहती है तो इसे हम उत्तल आकृति कहते हैं, सॉरी अवतल कहते हैं। जब अंदर की ओर रहती है तो क्या कहते हैं, अवतल आकृति कहते हैं। तो अंदर वाला को क्या कहते हैं, अवतल आकृति। बाहर की ओर रहती है तो बाहर की ओर उत्तल, और अंदर की ओर रहेगी तो अवतल आकृति कहते हैं। तो इस तरह हमने नामकरण हो गया। चलिए आगे बढ़ते 3 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते 3 नंबर की तरफ। 3 नंबर कहता है, नीचे दिए गए बहुभुज का नाम लिखिए तथा उसके सभी संभावित विकर्ण खींचिए। विकर्ण कहता है जब दो कोण को मिलाने वाली रेखा जब आपस में खींचते उसे विकर्ण कहते हैं। तो ये यहाँ पे दिया गया है, तो ये कौन सा यह है, भुज है। तो यहाँ पे कोण गिनेंगे, एक भुज, 2 भुज, 3, 4, 5 और 6। तो इसका नाम क्या होगा, षष्ठ भुज। क्या, 6 को भुज है तो षष्ठ भुज। 6 भुजा वाला को षष्ठ भुज कहते हैं। और यहाँ पे क्या पूछता है, विकर्ण कितना होगा। तो विकर्ण मिलाते हैं, 2 कोण को आपस में मिलाएंगे। चलिए मिलाते हैं। तो एक हो गया, 2, 3, ये मिलेगा तो 4, यहाँ से 5 को यहाँ से निकल गया। अब यहीं से मिलाएंगे यहाँ तक, 6,
7 और यहाँ से मिलाएंगे, यहाँ से 8 और ये 9। तो इसमें 9 विकर्ण खींचा जा सकता है। कितना? 9 खींचा जा सकता है, 9 से अधिक अब नहीं होगा। तो इसमें हो गया भुजा का नाम षष्ठभुज और विकर्ण की संख्या 9। चलिए बढ़ते हैं आगे, 4 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो 4 नंबर कहता है, 4 नंबर कहता है नीचे दिए गए कुछ कारें खड़ी है, नीचे यहाँ पे कुछ कारें खड़ी है, बीच में चौकोर आकार का मैदान है। ये मैदान है जो ब्रैकेट में बंद है, ये चौकोर आकार का मैदान है। बताइए कि कितनी कार बहुभुज मैदान के अभ्यंतर, अभ्यंतर मतलब अंदर, अंदर भाग में है और कितनी बहिर्भाग में, मतलब बाहर वाले भाग को बहिर्भाग और अभ्यंतर मतलब अंदर वाले भाग, यहाँ की जो ये बाउंड्री लाइन के अंदर है उसे अभ्यंतर भाग कहते हैं। तो पूछता है कितनी कार, तो यहाँ पे लिखेंगे अभ्यंतर, अभ्यंतर यानी कि अंदर में कितना कार है, तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 कार क्या हो जाएगा अभ्यंतर अंदर में। और बहिर्भाग, बहिर्भाग में कितना होगा, बहिर्भाग यानी कि बाहर की तरफ, तो बाहर में कितना है 1 2 और 3, 3 कार बाहर में है। तो इस तरह हमारा 4 का आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे 5 की तरफ। चलिए तो बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न के साथ। 5 नंबर कहता है नीचे दो कॉलम में से एक बहुभुज का नाम तथा दूसरा अंतः कोण के भुजाओं के माप का योग दिया गया है। बहुभुज के नाम और उनके अंतः कोणों के मापों का योग से मिलान कीजिए। यहाँ की यानी कि दिया गया यहाँ पे त्रिभुज है, तो इसका जो मान है वो इधर आ चुका है, इधर उधर हो चुका है, तो इसको मिलाना है। जैसे यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज का मान कितना है 180 डिग्री होता है, तो 180 से मिलान करना है। चलिए यहाँ पे पंचभुज है, तो पंचभुज का निकालेंगे, पंचभुज का इसमें से कौन मिलने वाला है उसको सॉल्व करने का, उसको सॉल्व करके यहाँ पे भर लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे कि अंतः कोण के मापों का योग का फार्मूला होता है। यहाँ पे लिखेंगे अंतः कोण का मापों का योग बराबर कितना होता है, इसका फार्मूला होता है 2 इंटू n माइनस में 2 गुना में 90 डिग्री। क्या होता है n माइनस में 2 गुना में 90 डिग्री, ये फार्मूला होता है। तो आइए इसे बिठाते हैं। यानी कि पहला त्रिभुज है, तो 1 नंबर में लिखे त्रिभुज, त्रिभुज में कितना होता है भुजा, तो 3 होता है। त्रिभुज में भुजों की संख्या कितना होता है 3, तो n बराबर क्या हो जाएगा भुजों की संख्या, तो n की जगह रखेंगे 3। यहाँ फार्मूला लिखते हैं 2 इंटू n माइनस 2 गुना में 90, तो 2 n की जगह रखेंगे 3 माइनस में 2 गुना में 90, तो 3 में से 2 गया 1, 1 में 2 से गुना करें तो क्या हो जाएगा 2, 2 गुने 90 यानी कि 180 डिग्री। तो त्रिभुज का क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज का कितना होता है 180 डिग्री। चलिए अब आगे निकालते हैं पंचभुज, पंचभुज का देखते हैं। पंचभुज में भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, तब 5, कितना हो जाएगा भुजा की संख्या 5। चलिए लिखते हैं 2 इंटू n माइनस 2 गुना में 90 डिग्री, तो 2 n की जगह 5 माइनस में 2 गुना में 90, 5 में से 2 का कितना हो गया 3 गुना में 2 गुना में 90, 3 दूना 6, 6 में 9 से गुना कितना होगा 540 हो जाएगा, कितना 540। तो पंचभुज का आ गया हमारा पंचभुज 540 डिग्री, यहाँ पे 540 था, इसके सामने मिला लिए। चलिए अब लिखते हैं सप्तम भुज के। सप्तम भुज में क्या होता है, सप्तम भुज में भुजा की संख्या कितना हो जाएगा 7, भुजा की संख्या 7। यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे 2 इंटू n माइनस 2 गुना में 90 डिग्री, तो 2 के 2, 7 में से 7 माइनस 2 गुना में 90, 7 में से 2 के कितना हो गया 5 गुना 5 गुना 2 और 90, 5 गुना 10, 10 में 9 से गुना करेंगे तो 90 यानी कि 900 आ गया, कितना आ गया 900। तो यहाँ पे लिखते हैं सप्तम भुज, सप्तम भुज इसका मान कितना आ गया 900 डिग्री, यानी कि 900 यहाँ था, 900 मैच करके। अब आगे निकालते हैं नवम भुज के। नवम भुज में भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, तो 9, क्या हो जाएगा 9, भुजा की संख्या 9, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला 2 इंटू n माइनस 2 गुना में 90, तो n की जगह क्या रखेंगे 9 माइनस 2 गुना में 90, तो 9 में से 2 का कितना हो गया 7, 7 में 2 से गुना 14, तो 14 गुना 90 कितना हो जाएगा 14 9 126, और 0 है तो 0 यानी कि 1260। यहाँ पे लिखते हैं नवम भुज
भुज नवम भुज में कितना 1260, तो यहाँ पे आ जाएगा 1260 आंसर। यहाँ पे षष्ठ भुज का वैसे ही निकाल लेंगे 2n-1 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 720 72 डिग्री। यहाँ पे 72 था 72 डिग्री। इस तरह हमारा मैच कर गया, मिलाना था हमने मिला लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे, 6 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे 6 नंबर प्रश्न के साथ। 6 नंबर कहता है एक बहुभुज के अंतः कोणों के मापों का योग कितना 540 डिग्री दे रखा है। मापों का योग 540 डिग्री है, कितनी भुजाएं है बताइए। तो इसमें भुजा की संख्या कितना हो गया, यानी कि भुजा की संख्या हमको निकालना था। आइए निकालते हैं। तो अंतः कोणों का मापों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखते हैं अंतः कोण के मापों का योग कितना है 540। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 × n-2 गुना में 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा 540। दोस्तों यहाँ पे 90 गुना में है तो नीचे आ जाएगा भाग में, तो यहाँ लिखते हैं 2 × n-2 बराबर 540/90। यहाँ गुना में था, यहाँ आ गया भाग में। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो n-2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n - 2 दूनी 4 बराबर, इसको काटेंगे तो 9 × 6 = 54, 6 मरतबे कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 6। यहाँ से 2n का वैल्यू निकालेंगे तो 4 इधर माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो 6 + 4 हो जाएगा। 2n बराबर कितना आ गया 10। तो n का मान जहाँ का तहाँ रहेगा, n बराबर जहाँ का तहाँ 2 यहाँ पे गुना में नीचे आ जाएगा भाग में, तो 10/2। तो इस तरह हमारा कट गया 5। तो n बराबर कितना आ गया 5 आंसर। तो यहाँ पे भुजा की संख्या कितना, भुजा की संख्या 5 आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर को सॉल्व करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं आगे 7 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 7 नंबर कहता है एक समबाहु की 8 भुजा है, कितना 8 भुजा है। प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करें। किसको बाह्य कोण की माप ज्ञात करें, प्रत्येक अंतः कोण की माप भी ज्ञात करें। अंतः कोण की माप भी निकाला और बाह्य कोण की माप भी निकालना। तो चलिए निकालते हैं। तो बाह्य कोण की माप पहले कहता है, तो हाल में तो यहाँ पे बाह्य कोण का योग, दोस्तों बाह्य कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। कितना होता है 360 डिग्री। और इसकी भुजा की संख्या कितना है 8। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक भुजा की संख्या कितना हो जाएगा, ये प्रत्येक भुजा की माप, कितना माप कहता है तो प्रत्येक भुजा की माप तो पूरा 360 है। अब कितना 8 गो है तो 8 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 8 × 4 = 32 और 8 × 5 = 40, यानी कि 45 डिग्री। 45 डिग्री इसका माप आ जाएगा। इसका बाह्य कोण के प्रत्येक भुजा का माप कितना 45 डिग्री। अब आइए आंतरिक कोण के निकालते हैं, यानी अंतः कोण भी कहता है, तो अंतः कोण का माप निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतः कोण की माप। तो अंतः कोण का माप का फॉर्मूला जैसे हम लोग को पता है कि 2 × n-2 गुना में 90, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे 2, n की जगह कितना 8 भुजा है, भुजा की संख्या कितना 8 है, तो 8 हो जाएगा n की जगह माइनस फिर 2 गुना में 90। तो यहाँ से निकालेंगे 8 में से 2 गया कितना हो गया 6 गुना में 90, 6 दूना 12, 12 नमा 108 और 0 है तो 0 लगा दिए, कितना हो गया 10 80। ये अंतः कोण की माप आया। क्या कहता है अब प्रत्येक निकालना है, यानी कि एक एक को निकालना है। तो लिखते हैं प्रत्येक अंतः कोण की माप, प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर कितना 10 80 बटा में 8 है, तो 8 से भाग करेंगे तो 8 × 8 इधर आ जाएगा 2 28 28 8 × 8 × 3 = 24 और इधर 40 8 × 5 = 40, कितना हो गया 135 डिग्री। कितना 135 डिग्री आंसर आ गया। इस तरह अंतः कोण का मान 135 और बाह्य कोण का मान कितना निकला 45 डिग्री निकल गया। तो दोस्तों इस तरह हमने 7 तक सॉल्व कर लिया। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में 3.2 में 3.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस 3.1 का वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारी इस मेहनत पर बेकार मत जाने दीजिए। एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने भाइयों को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।